एटीएस आईबी की तरफ से लगातार इस मामले पर जांच की जा रही है, संदिग्धों को भी पकड़ा गया था। तो अभी तक क्या कुछ मुख्य साक्ष्य निकलकर सामने आए हैं जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई मजबूत होती दिख रही है? बिल्कुल, जिस प्रकार से 2 दिन पहले कालिंदी ट्रेन को पलटाने की कोशिश की गई अराजक तत्वों द्वारा, जो कालिंदी एक्सप्रेस थी उसे पलटाने की कोशिश की गई। इसके बाद कल आला अधिकारी सुबह से शाम तक आते जाते रहे। एएनआई की टीम भी आज आने की संभावना बताई जा रही। वहीं कल देर शाम जो एटीएस के डीआईजी हैं मनोज सोनकर, वो भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी जांच की। तो लगातार जो आईबी और एटीएस की टीमें हैं वो जांच कर रही हैं। रात में भी कई संदिग्धों को उठाया गया और जो दरिया निवादा टोल है जिससे महज 500 मीटर दूरी पर यह घटना हुई है, वहां के भी सीसीटीवी जो फुटेज हैं वो भी निकाले गए हैं। जो छिबरामऊ की एक दुकान से जो मिठाई का डब्बा बरामद किया गया था मौके से, वो वहां से भी डीवीआर मंगा करके वहां भी सीसीटीवी फुटेज निकाले गए। तो कहीं ना कहीं जो एटीएस और आईबी की टीमें हैं, पुलिस की टीमें हैं, वो लगातार जो संदिग्ध है उनसे पूछताछ कर रही हैं। कई संदिग्धों को पकड़ा भी गया है। जी धीरज, जिस तरह से लगातार संदिग्धों से पूछताछ हो रही है और लगातार जिस तरह से टीमें गठित करके इस पर कार्रवाई हो रही है, कल रेलवे विभाग के द्वारा बैठक भी होने की बात निकला कर सामने आ रही थी। तो क्या बैठक हुई है और क्या सुरक्षा के मद्देनजर कोई नए निर्देश पारित किए गए हैं, कोई नए इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जांच एजेंसियां लगातार इस पर कार्य कर रही हैं कि लगातार जो पूरे भारत में रेलवे ट्रैक को बाधित करने या सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी साजिश सामने आ रही है और साजिश कहीं विफल होती भी नजर आ रही है। तो जो रेलवे के अधिकारी हैं वो भी बैठक करना चाहते हैं। आईबी की टीमें जो है, एटीएस की टीम है, पुलिस की टीम है, वो लगातार जो ये अराजक तत्व है इन्हें पकड़ने में जुटी हुई है। और जो ये कालिंदी एक्सप्रेस वाला मामला है, कहीं ना कहीं ये साफ नजर आ रहा है कि ये खुल जाएगा। बिल्कुल धीरज, इस पर जल्द से जल्द जिस पूरे मामले को है उसको निकाल कर रखना ज़रूरी है कि इसके पीछे आखिर किसकी साजिश थी कि एक ट्रेन को उड़ाने की साजिश की गई है। देखिए, ये कोई छोटी मोटी साजिश नहीं है। इसके पहले भी हमने देखा था कि एक हादसा होते होते टला था उत्तर प्रदेश में ही, और उसके बाद फिर एक और हादसा होते होते टला है। तो ये अभी हम इसको क्या समझे कि कहीं ये कोई संजोग तो नहीं, किसी बड़ी घटना का अंदेशा तो नहीं दे रहा है कि सिर्फ ये प्रयोग किया जा रहा है कि देखते हैं कि क्या निकल कर सामने आता है। तो हम इसको कैसे लेंगे, ये संजोग मात्र है या प्रयोग किया जा रहा है किसी तरीके का? बिल्कुल, अगर ये भी कहना गलत नहीं होगा कि ये प्रयोग किया जा रहा है और कहीं हो सकता है कि कहीं बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जाए उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश के बाहर दिया जाए अंजाम। ये भी कहना सही होगा कि प्रयोग करके और घटना को अंजाम दिया जाए। लेकिन जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से अलर्ट दिखाई दे रहा है। आईबी की टीमें लगातार जांच कर रही हैं और कहीं ना कहीं इस बार का जो मामला है, कालिंदी एक्सप्रेस को उड़ाने का मामला है, इसमें कहीं न कहीं पर जो सबूत है, जो साक्ष्य हैं वो सामने आएंगे और जो अपराधी इसमें हैं वो भी सामने आएंगे। और जो रेलवे ट्रैक को उड़ाने की घटनाएं चल रही हैं वो कहीं ना कहीं कम होंगी इस घटना के बाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया धीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए।